तो मैं अजय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पढ़ारिया क्लासेस में। तो देखिए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर टॉप आपके 15 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ तक से इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, हमें आशा है। तो देखिए ये वीडियो आपकी यहाँ पर हम फाइनल ईयर की बात करेंगे, आपका जो सेकंड पेपर होता है इंग्लिश लैंग्वेज, तो उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात करेंगे। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, देखिए आप सभी के लिए यह महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखिए ये रहा सबसे पहला प्रश्न कि व्हाट डज द पोएट फाइंड इन द वुड्स। तो इस पे का इसका उत्तर आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, द पोएट्स फाइंड्स दैट द वुड्स आर बीइंग फिल्ड अप विथ द स्नो। जो जंगल है वह है देखिए बर्फ से भरे हुए हैं। तो देखिए जंगल का मतलब यहाँ पर जो वुड्स होता है लकड़ी होता है, अर्थात जंगल से उसका मतलब लिया गया है। तो देखिए इस वीडियो हम आपको यहाँ पर समझाएंगे नहीं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। यदि आप इनको समझना चाहती हैं सभी प्रश्नों को, तो आपको हमने एक और वीडियो अपलोड की थी जो हम वो ऑन बोर्ड पर उसे समझा रहे थे, तो उस वाली वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें केवल हम आपको क्वेश्चन और आंसर बताते जाएंगे कुछ, क्योंकि उस वाली वीडियो में थोड़ा आपको कम समझ में आया था। वीडियो तो समझ में आ गई थी, बट उसमें जो लिखने का जो आपको तरीका था वह समझ में नहीं आया था। तो चलिए इसमें हम बताते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप ये कर लीजिए, इसके बाद आप दूसरा याद कर लीजिए कि वाई डज द पोएट स्टॉप विथ हिज हॉर्स। तो उन्होंने अपना कहाँ पर जो घोड़ा है रोका था, तो इस पे का इसका उत्तर आप देख सकते हैं, द पोएट स्टॉप्स बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक विथ हिज हॉर्स। तो इस पे का आप इसका उत्तर भी यहाँ पर। चलिए अब हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, तीसरा प्रश्न है आपका व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द वुड्स। उन्होंने जंगल के बारे में क्या कहा है। तो देखिए कहा है या क्या सोचते हैं। तो द पोएट विशेस टू फॉरगेट हिमसेल्फ, वह अपने आप को देखिए जंगल में भुलाना चाहती हैं। तो जंगल की जो द ब्यूटी यानी जंगल की जो सौंदर्यता है और जो अंधकारपन है उसमें बुर्स का मतलब है यहाँ पर देखिए जंगल, तो वह जंगल में अपने आप को भुला देना चाहते हैं। चलिए बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। देखिए 3 प्रश्न आपकी हो जाते हैं। तो 3 के बाद आपका देखिए चौथा प्रश्न ये रहा कि व्हाई डज द हॉर्स गिव हिज वेल्स आ सीकर। सेक का देखिए यहाँ पर सेक लिखा है और ये सेकर हो जाता है। देखिए इसका मतलब होता है कि जो घोड़ा है उसके गले में जो घंटी थी उसे क्यों हिलाता था, क्यों हिला रहा था। देखिए इसलिए कि क्योंकि जो पोएट थे उन्हें जगाने के लिए, सचेत करने के लिए। तो सिर्फ आपको इसमें इतना ही याद करना है, वार्न द पोएट क्या याद करना है, ओनियन वार्न द पोएट ही आपको याद करना है। तो आप यहाँ से पूरा आप ये वाला लिख देंगे और बाद में आप इतना लिख देंगे वार्न द पोएट। चलिए बात करेंगे आपकी पाँचवें प्रश्न की। पाँचवें प्रश्न है आपके सामने कि व्हाई वाज द चेरी ट्रीज सो स्पेशल। देखिए जो चेरी ट्रीज है वह स्पेशल खास क्यों है, क्योंकि जो ट्रीज है जो चेरी का, देखिए उसको जो उनके राखी यानी जो राखी है उसने खुद ने और जो उसके दादाजी हैं उन दोनों ने उसको लगाया था, यानी उसको बढ़ा किया था। तो अब आप लिखेंगे द चेरी ट्रीज वाज सो स्पेशल बिकॉज, यहाँ से आपको याद करना है बिकॉज राकी एंड ग्रैंड फादर हैड ग्रोन देम सेल्स, उन दोनों ने इन्हें खुद बढ़ा किया था इस पेड़ को। तो इस पे का आपको इसका उत्तर यहाँ से लिखना है। चलिए अब हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका छठवां, देखिए कई एग्जामों में, कई यूनिवर्सिटी के एग्जामों में देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपका देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको ये वाला अवश्य याद कर लेना चाहिए और ये वाला भी IMP प्रश्न रहेंगे। तो देखिए व्हाट डिड राकी फाउंड वन स्प्रिंग मॉर्निंग। तो एक दिन की जो सुबह होती है ऋतु की, उन्हें क्या प्राप्त होता है एक दिन सुबह। तो द स्प्रिंग मॉर्निंग राकू फाउंड, जो राकी है उन्हें प्राप्त होता है। फाइंड का मतलब यहाँ पर फाइंड ही इसे पढ़ेंगे, फाउंड होता है, इसका मतलब उन्हें प्राप्त हुआ। सेकंड फॉर्म है आपकी दैट चेरी ट्रीज हैड कम अप इन द गार्डन, जो चेरी का ट्रीज है वह गार्डन बगीचे में क्या होता है, उग आता है, यानी वह उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार आप इसके उत्तर को भी यहाँ से इतना याद कर सकते, बहुत ही सिंपल उत्तर है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके यहाँ पर 7वें प्रश्न की। तो इस प्रकार देखिए अब आपको PDF की आवश्यकता भी नहीं होगी, आप इसी वीडियो में से इन सबको यहाँ से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देखिए सभी जितने भी यूनिवर्सिटी हैं आपकी सभी के लिए कि व्हाई डिड वेलन लिव होम। तो देखिए जो वेलन है उन्होंने अपना घर क्यों छोड़ा। तो देखिए बहुत सीधा सीधा आया था, देखिए द इमीडिएटली रीजन। तो देखिए यहाँ से आप इसको इतना याद कर लीजिए, यहाँ से आप बिकॉज लगा, इतना आपको लिखना है, फिर आपको बिकॉज लगा दें। ये वाला सब जो विद्रावल है इसको आप चाहे तो सीख सकते हैं या छोड़ भी सकते हो, उसकी जगह पर आप डायरेक्ट बिकॉज लिख दीजिए। और दैट हिज फादर हैज स्लेप्ट, मतलब उनके पिताजी ने उन्हें
इसके स्लेप्ट का मतलब होता है चांटा मार दिया था। क्यों? क्योंकि कमिंग लेट, क्योंकि जो बेलन था वह लेट हो गया था मिड डे मील है, जो दोपहर का भोजन है, उसे लाने में। तो आपको इतना उत्तर याद करना होगा। जो वीडियो वो वाली थी हमने उसमें थोड़ा सा उत्तर आपका थोड़ा सा चेंज था। यदि आप उसमें से भी इस वाले उत्तर को चाहें तो लिख सकते हैं, और यदि आपके पास समय नहीं तो आप डायरेक्ट यहीं से याद कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आपके 8वें प्रश्न की। 8वां है, भाई वाज बेलन प्राउड ऑफ हिज पोजीशन। जो यहाँ पर बेलन है उन्हें अपनी स्थिति पर उन्हें कब गर्व होता है? तो व्हेन द ओल्ड चीफ गार्डनर, यानी जो पुराना माली था, मुख्य जो माली था पुराना, सडनली अचानक उसकी तबीयत क्या हो जाती है? इल मतलब खराब हो जाती है। देन तब जो बेलन है बिकम द चीफ गार्डनर, तब वह मुख्य जो है माली बनता है। इसलिए सो ही वाज प्राउड ऑफ हिज पोजीशन, इसलिए इस पोजीशन पर उन्हें क्या है? बहुत गर्व है। आपको समझ में आ चुका होगा कि जो मुख्य जो पहले जो वहाँ पर जो माली थे उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। जब उनकी तबीयत ख़राब होती है तो बेलन खुद अपने आप को माली बना लेते हैं, और इससे अपनी आप की इस पोजीशन को, अपनी इस स्थिति को देखकर अपने ऊपर वह गर्व महसूस करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आपकी यहाँ पर 9वें प्रश्न की। तो 9वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा 9वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 9वां प्रश्न है यहाँ पर थोड़ा सा, चलिए तो 9वां प्रश्न आपके सामने ये रहा कि भाई बाज इट स्टील विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन। जो यहाँ पर जो ऋतु आई थी तो वह एक कोने में क्यों आई थी? सो इट वाज स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर, एक कोने में इसलिए आई थी, द गार्डनर एक बगीचे में, बिकॉज क्योंकि द ट्रीज वाज अनटचड विथ अ चाइल्ड, क्योंकि जो पेड़ वगैरह थे वो बाल बच्चों से क्या थे? अछूते थे। क्योंकि जो यहाँ का जो एक दानव था, जो बहुत ही स्वार्थी था, वह अपने बगीचे में जो बच्चे थे उनको घुसने नहीं देता था, जिसके कारण जो वृक्ष थे वहाँ के बच्चों से अछूते थे, जिनके कारण सिर्फ एक ही कोने में जो है ऋतु आई थी। तो सिर्फ आपको देखिए यहाँ से याद करना, आप ध्यान रखेंगे जब भी आप प्रश्न के आंसरों को याद करेंगे तो सिर्फ आपको जो बीकॉज है, बीकॉज के बाद ही आपको प्रश्नों को याद करना है। तो आप इतना याद रखेंगे तो आपको सिर्फ इतना ही याद करना है, द ट्रीज वाज अनटचेड विथ आ चाइल्ड। तो चलिए अब हम बात करेंगे आपके 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न आपको इतना याद करना है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द रूल ऑफ द रोड। जो सड़क के नियम है इनसे क्या आशय है? तो देखिए द रूल ऑफ रोड मीन्स, यहाँ पर मीन्स लिख देना है आपको। थोड़ा यहाँ पर देखिए ये वाला है जो आपका, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आप करेक्ट मीनिंग कर लीजिए। मीन्स दैट इन ऑर्डर दैट द लिबर्टीज ऑफ ऑल द मे बी प्रिज्ड, अर्थात जितने भी जो आपकी स्वतंत्रता है उन सबको बढ़ाना है, और लिबर्टीज ऑफ द एवरीडे मस्ट बी सेटेड। तो देखिए ये जो उत्तर है, आप इस वाले उत्तर को यहाँ से ना ही आप याद कीजिए तो ठीक है। मैं देखिए इस वाले उत्तर जो आपकी वो वाली वीडियो है हमें उसमें बहुत अच्छी तरीके से हमने उसमें बताया, तो आप इस ये वाला उत्तर आप ना लिखिए। हम कह रहे हैं आप शुभ वही वाला उत्तर आपको वहाँ से लिखना है। यदि आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े हैं तो हम वहाँ पर उस वीडियो को या उतनी फीड जो है फ़ोटो खींचकर आप तक भेज देंगे। चलिए अब हम बात करेंगे आपकी अगले प्रश्न की। तो 11वां प्रश्न है आपके सामने कि भाई शुड वी रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द स्मॉल पीपल। जो छोटे लोग होते हैं हमें उनका सम्मान क्यों, उनके अधिकारों का सम्मान क्यों करना चाहिए? तो देखिए वी शुड रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ स्मॉल पीपल। जो जितने भी छोटे लोग हैं, बौने लोग हैं, उन्हें हमें उन सभी का सम्मान करना चाहिए। बिकॉज के बाद आपको क्या याद करना है? दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट, वे बराबर हैं। अस द राइट ऑफ अदर, जो उनके अधिकार हैं और जो दूसरे के अधिकार हैं वह सभी उनके लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह देखिए आपको इसका उत्तर याद हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना ही तो याद करना है, दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट अस द राइट्स ऑफ अदर। चलिए अब हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। 12वां प्रश्न है कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम। जो आपकी पोएम है आपकी यहाँ पर कबीर वाली, देखिए आपका तो क्वेश्चन फुल लिखा आएगा, व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम द पोएम, पोएम का फिर नाम लिखे रहेगा आ सॉन्ग ऑफ कबीर इस प्रकार। तो इस प्रकार आपको इसका उत्तर याद करना है कि द मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट गॉड इज वन, यानी भगवान एक है, और एंड एवरी वन इज इन सर्च, और जो प्रत्येक है, प्रत्येक लोग इसे क्या कर रहे हैं? खोज रहे हैं भगवान को। तो यही देखिए आपकी इसका जो है संदेश हो जाएगा इस पोएम का। देखिए 13वां प्रश्न है आपका यहाँ पर, व्हाट इज़ द सोशल सेंस। तो जो सामाजिक नैतिकता है वह क्या है? तो ये आपको यहाँ पर इतना याद करना होगा, द रीजनेबल कंसिडरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ। एक सेकेंड यहाँ पर थोड़ा सा बैक करते हैं। तो
तो ये रहा देखिए आपका उत्तर कि अ रीजनेबल कंसिडरेशन ऑफ फॉर द राइट्स और फीलिंग फीलिंग ऑफ द अदर इज सोशल सेंस। तो आपको देखिए इसका उत्तर याद करना है। इसके साथ देखिए आपको हमने 14वां प्रश्न बताया है, तो ये 14वां का उत्तर सिर्फ आपको इतना ही याद करना है कि व्हाट इज़ द मोरल फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द सेल्फिश जियंट। तो जो सेल्फिश जियंट एक कहानी है, तो उसमें जो उसका जो मूल नैतिक मूल्य है वह क्या है, तो ये आपको बताना है। तो सिर्फ आप इतना यहाँ पर याद कर लेंगे तो आप चलिए हम आपके 15वें प्रश्न है जो आपका वो और आपका जल्दी से बता देते हैं। तो ये देखिए आपका 15वां प्रश्न हो जाएगा और हम आपसे तो ये आपका अंतिम प्रश्न है, ये भी आप प्रश्न है आपका कि व्हाई डज द पोएट कंसाइडर इट्स इंड नीडलेस टू आस्क द कास्ट ऑफ संत। जो संत है, संत वगैरह उनकी जो कास्ट अर्थात जात वगैरह कवि के अनुसार क्यों नहीं पूछना चाहिए या वह जात पूछना क्यों आवश्यक नहीं है, ये कवि के अनुसार है। तो द पोएट कंसिडर्ड इज इलनेस टू आस्क द कास्ट ऑफ आ संत। देखिए इसलिए पूछना जरूरी नहीं है क्योंकि बिकॉज द कास्ट सिस्टम इज वर्ल्ड ऑफ ह्यूमनिज्म। जो आपकी जो मानवता है उसको क्या कहता है, उसको बिगाड़ता है। एंड इज द सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी डिस्क्रिमिनेशन यानी इसका मतलब होता है आपका कि क्रिमिनेशन का मतलब होता है जो अपराध है उसको बढ़ाता है, उसका स्रोत है एक ठही जाति प्रथा। तो इस प्रकार आप इस वाले उत्तर को भी याद कर सकते हैं। तो देखिए बैकग्राउंड की नॉइज आपको दोपहर का समय है इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत शोर होता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करना होगा। तो इस प्रकार ये वीडियो देखिए समाप्त होती है और आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर सकते हैं। इस प्रकार आप इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर याद कर सकते हो। अपनी राय कमेंट के माध्यम से अवश्य दें।